नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आज सौभाग्य सुंदरी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो। एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती जी की 2 सखियां मृतलोक में भ्रमण के लिए आईं। एक जगह वह ऋषि मुनियों का आश्रम देखीं। उस ऋषि मुनियों की कन्याओं ने माता पार्वती की दोनों सखियों को देखा। वह उनके पास आईं और उनसे पूछने लगी कि आप दोनों तो हमेशा माता पार्वती जी के साथ रहती हैं, आप अपना परिचय हमें दीजिए। तब दोनों सखियों ने अपना अपना नाम बताया। एक ने अपना नाम जया बताया तो दूसरी ने अपना नाम विजया बताया। तब ऋषि कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप तो हमेशा माता पार्वती जी के साथ रहती हैं, आपको तो सब मालूम होगा कि माता पार्वती को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस मंत्र को बोलने से वह खुश होती हैं और उनकी पूजा किस तरह की जाती है, आप हमें बताइए। क्योंकि मृतलोक में सुहागिनों को हमेशा अपने सुहाग की चिंता बनी रहती है। साथ ही कुंवारी कन्याओं को अच्छा घर बर पाने की इच्छा होती है। उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे कि उनका सुहाग अमर रहे और कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर की प्राप्ति हो। माता पार्वती से ज्यादा सौभाग्यशाली हमें कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। तब दोनों सखियों ने मुनि कन्याओं से कहा कि मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को सौभाग्य सुंदरी व्रत आता है। उस दिन माता पार्वती की पूजा करने से सुहागिनों का सुहाग अमर होता है, उन्हें माता गौरा का आशीष मिलता है। और अगर इस दिन सुहागिनों के साथ कुंवारी लड़कियां व्रत करेंगी तो उन्हें अच्छा घर भर मिलेगा, उनको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी। हो सके तो माता पार्वती की पूजा मंदिर में करें। अगर मंदिर में संभव न हो तो घर पर ही गणेश कार्तिकेय, नवग्रह, माता पार्वती व शिवलिंग का पूजन करें। शिव परिवार की पूजा विधि विधान से करने से सुहागिनों का सुहाग अखंड रहेगा और कुंवारी कन्याओं को अच्छा घर बर प्राप्त होगा और घर में धन्य धान की वृद्धि होगी। माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, रोली, मौली से पूजन करें। भोग में सूखा मेवा और मिठाई चढ़ावें। पूजन के अंत में पान अवश्य चढ़ावें। इतना बताकर दोनों सखियां अंतर ध्यान हो गईं। तब वह मुनि कन्याएं इस व्रत का प्रचार प्रसार की। तभी से इस व्रत को करने का विधान बना। अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो व्रत कथा सुनने मात्र से भी व्रत का पूरा फल आपको मिल जाएगा। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी, वह बहुत चंचल थी। वह अपने सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुंची, जहां पर कुछ औरतें अमर सुहाग की कहानी सुन रही थीं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही थीं। उसने भी ध्यान से उस कहानी को सुना और वहां बैठी औरतों से पूछा कि यह आप सब क्या कर रही हैं। तब उन औरतों ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि यह सुनकर उसके मन में भी अमर सुहाग का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह लड़की अभी कुंवारी थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और अमर सुहाग की कहानी सुनूंगी। कुछ दिनों तक लगातार उसने अमर सुहाग की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण कुछ दिनों पश्चात वह भूल गई। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत ही योग्य वर के साथ कर दिया। उसका ससुराल बहुत ही संपन्न था, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन्य धान से सभी कुशल था। लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब गांव वाले उसके पति के शव को जलाने के लिए ले जाते हैं तो वह अपने पति के शव को ले जाने नहीं देती और कहती है
मैं अपने पति के शव को ले जाने नहीं दूंगी। सभी गांव वाले और घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि यह तो भगवान की माया है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। जो व्यक्ति चला गया वह वापस कभी नहीं आता। लेकिन वह हट पकड़ लेती है और अपने पति के शव को नहीं जाने देती। वह अपने सासू माँ से कहती है कि आप मेरे पति का शव दे दीजिए और मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए। मैं वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके जिद के आगे उनकी नहीं चलती और वह गांव के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा देते हैं। वह उसी कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहने लगती है। रोजाना सुबह उठकर शव की साफ सफाई कर उसके पास ही भूखी प्यासी बैठी रहती है। ससुराल वाले बचा खुचा कभी कभार खाना भिजवा देते तो वही खाकर उसका गुजारा चल रहा था। वह बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती है और माता पार्वती से विनती करती है, आखिर मुझे किस बात का दंड मिला है। उसके इस करुणा भाव से माता पार्वती प्रकट होकर उससे कहती हैं कि पुत्री, तूने जो अपने चंचल स्वभाव के कारण अमर सुहा की कहानी का संकल्प लिया था उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ दिया। यह उसी का परिणाम है कि तेरा पति भी तुझे बीच में छोड़कर चला गया। वह माता पार्वती से इसके लिए क्षमा मांगती है और इसका उपाय पूछती है। तब माता पार्वती उससे कहती हैं कि तू फिर से अमर सुहाग व्रत का संकल्प ले और नियमित रूप से कहानी सुन। शाम को दीपक जलाना, एक टाइम भोजन करना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती अंतर ध्यान हो गईं। वह ऐसा ही करती है। वह 1.25 महीने का व्रत करने का नियम लेती है। रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर व्रत धारण कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती है, व्रत करती है और अमर सुहा की कहानी सुनती है। शाम को दिया जलाती है और एक समय भोजन करती है। माता पार्वती जी की कृपा से एक दिन उसका पति जीवित हो जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होती है। एक बार उसकी ननद उसको खाना देने के लिए आती है तो वह देखती है कि भाभी किसी से बातें कर रही हैं। तो वह अंदर झांक कर देखती है तो उसका भाई जीवित हो चुका है। वह बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए अपने माँ को यह समाचार सुनाती है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है और सब दौड़े दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि सच में उनका पुत्र जीवित हो चुका है। वह अपने बहू से इसका कारण पूछते हैं तो वह सब कुछ बताती है। सभी लोग माता पार्वती का जयकारा लगाते हैं। वहीं पर अमर सुहाग व्रत का उद्यापन करती है। सुहागिन स्त्रियों को सुहाग पिटारी देती है, कहानी सुनाती है और सुनती है। हे माता पार्वती, जैसे आपने सेठ की बेटी को अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी अमर सुहाग होने का वरदान देना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी एक सुंदर सुशील कन्या थी। एक बार उनके घर एक साधु आए। साधु ने उस कन्या को देखकर कहा कि इस कन्या का विदर्भ योग है। इस पर ब्राह्मण दंपति बड़ा ही चिंतित हुए और इस योग को दूर करने का उपाय पूछा। तब वह साधु ने बताया कि यह लड़की अमर सुहाग का नित्य नियम करे तो इसका सुहाग अमर रहेगा। साधु के बताए हुए नियम के अनुसार ब्राह्मण कन्या ने अमर सुहाग का नित्य नियम करना आरंभ कर दिया। वह नित्य प्रति माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान का पूजा विधि विधान से करने लगी। उसके पूजा पाठ के पुण्य से वह जीवन भर सौभाग्यवती बनी रही। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों को सुखी और सौभाग्यवती रखना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया।
लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाए। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल स्त्रियां देंगी। व्रत की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देंगी तो वह फल तुझे मिल जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुझे मिल जाएगा। दाहिने ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है, जिससे कि व्रत कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो। भगवान गणेश जी का सर हाथी का था, लेकिन जब उनका विवाद भगवान परशुराम से हुआ तो युद्ध में उनका एक दांत टूट गया था, इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। इन 2 कारणों से कोई भी देव कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस बात से गणेश जी हमेशा नाराज ही रहा करते थे और जब भी गणेश जी किसी अन्य देवी देवता के विवाह में जाते तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह किसी और का विवाह कैसे होने दें। उन्होंने अन्य देवी देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। इस काम में उनका सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश भगवान की आज्ञा का पालन करके वहां के मंडप को नष्ट कर देता था और तरह तरह की रुकावटें उनके विवाह में डालता था। गणेश जी और चूहे की मिली भगत सारे देवता परेशान हो गए थे और भगवान शिव जी के पास अपनी समस्या सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। भगवान शिव और माता पार्वती ने बोला, इस समस्या का निवारण भगवान श्री ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए उन्होंने अपनी योग से 2 कन्याओं को प्रकट किया। उनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा। ब्रह्मा जी की रिद्धि सिद्धि मानस पुत्रियां थीं। उनको लेकर ब्रह्मा जी ने गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि गणेश भगवान के ध्यान को भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रश्न छेड़ देती। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता। परंतु एक दिन चूहे ने देवताओं के विवाह के बिना किसी बाधा के पूरा होने के बारे में बताया। गणेश भगवान को सारी बात समझ में आ गई। गणेश भगवान को क्रोधित होने से पहले ही ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि और सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए इस योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, कृपया आप इनसे विवाह कर लीजिए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हो गया। इसके बाद उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शुभ और लाभ रखा गया।
हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।